मैंने कोई अपराध किया तो क्या कसूर था मेरा? मेरा कसूर सिर्फ इतना था ना कि चिराग पासवान एक गूंगा दलित बन के नहीं रहना चाहता, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहता। चिराग पासवान ने जब जब हमारे हक अधिकार की बात की तो इन लोगों ने चिराग पासवान की आवाज दबाने का काम किया। जब जब मैंने अपने देश, अपने प्रदेश, अपने समाज के लोगों के लिए आवाज मजबूती से बुलंद करने का काम किया तो इन तमाम सत्ताधारी शक्तियों को घबराहट होने लगी, डरने लगे तमाम लोग। और इस घबराहट में भैया चिराग पासवान को खत्म करना जरूरी है। अगर ये लड़का ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों ने एक रामविलास पासवान को बुझाया, ये दूसरा रामविलास पासवान खड़ा होने लगा है। तो भैया जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान को उसके घर से निकाल देंगे तो चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। वो लोग सोचते थे कि इसको इसकी पार्टी से निकाल देंगे, ये टूट जाएगा, अपनी आवाज बंद कर देगा, नहीं टूटा। ये लोग सोचते थे इसका परिवार तोड़ दो, परिवार के सदस्य को अलग कर दो, इसकी पार्टी तोड़ दो, ये टूट जाएगा, अपनी आवाज बंद कर देगा, नहीं टूटा। जो लोग ये सोचते हैं कि इन यातनाओं से, इन प्रताड़नाओं से चिराग पासवान घबरा कर चुप हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। मेरी रगों में रामविलास पासवान जी का खून है, उनका अंश में, उनके संस्कार है मुझ में। चिराग पासवान ना झुकेगा, ना घबराएगा, और डरता तो मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमाते रहे। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, सिर्फ एकमात्र लक्ष्य, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को पूरा करना। जिस समाज का उन्होंने सपना देखा था, जिस समृद्ध समाज का उन्होंने सपना देखा था, जिस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने 5 दशक से ज्यादा निरंतरता में बुलंदी से वो आवाज बुलंद करते रहे। किसी सरकार में रहे हो, किसी गठबंधन में रहे हो, बिना डरे, बिना घबराए उन्होंने अपने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ने का काम किया। जब जब अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर कोई अत्याचार हुआ तो सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। और यही घबराहट थी सत्ताधारी शक्तियों को कि भैया रामविलास पासवान काहे के लिए दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, क्यों दलितों के लिए ये लोग इतना बोलते हैं, इनको बंद करो, इनकी आवाज को दबाओ, इनको प्रताड़ित करो। हर वो संभव प्रयास किया गया। भाई हमारे बिहार राज्य में क्या किया गया? हमारे नेता के कद को छोटा करने के लिए भाई और भाई को आपस में बांटने का काम किया। जो अंग्रेज करते थे बांटो और शासन करो की रणनीति, वही बांटो और शासन करो की रणनीति हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनाई। वहां पर दलित, महादलित भाई को भाई से अलग करो ताकि ये लोग एकजुट ना हो। आज भी हमारे समाज में बंटवारा किया जाता है, भेदभाव पैदा किए जाते हैं कि ये समाज बटा रहे, और बटा रहेगा तो अपने हक अधिकार नहीं मांगेगा, आरक्षण की बात करना बंद कर देगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना ये समाज बंद कर देगा। तो कैसे बंद करेगा? बांटो। इस समाज के नेता को आगे आने मत दो। चिराग पासवान आज भैया किसी से कम है क्या? चिराग पासवान किसी से कमजोर है क्या? तो क्यों आज चिराग पासवान को दबाया जाता है?
क्यों चिराग पासवान को प्रताड़ित किया जाता है? सिर्फ इसीलिए ना कि भैया चिराग पासवान अनुसूचित जाति जनजाति और हमारे हक अधिकार आरक्षण के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता, इसीलिए ये लोग प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि भैया चिराग पासवान का राजनीतिक वध कर दो। साथियों, मैं उस नेता का अंश हूं जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया अपने समाज को आगे लाने के लिए। आज जितने लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पूजा करते नहीं थकते, उनका नाम बुनाते नहीं थकते, कई राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं जो आज सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेती हैं। कहाँ थे ये राजनीतिक दल 90 से पहले? 90 से पहले हमारे नेता ने जिन्हें अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। सोचिए, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने देश को एक कानून व्यवस्था दी, जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ने का अवसर दिया, उसके प्रावधान दिए, उनकी एक तस्वीर तक 89 से पहले भारत की संसद में नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का तैल चित्र भारत के सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में लगाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस 14 अप्रैल जो हम लोग एक पर्व के तौर पर मनाते हैं, 14 अप्रैल पर सरकारी छुट्टी करने की घोषणा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की। हमारे नेता ने हर वो संभव कार्य किया, हर वो संभव प्रयास किया कि किस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़े, मुख्य धारा के साथ जुड़े। पर रह रहकर जो शक्तियां हैं और जिनकी मनुवादी मानसिकता है, उन शक्तियों ने रह रहकर हमारे नेता को प्रताड़ित करने का काम किया। रह रहकर ऐसे कानून लेकर आए कि किसी भी तरीके से दलित समाज आगे नहीं बढ़े, जिसका उदाहरण हाल फिलहाल के दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट, उसको जिस तरीके से खत्म करने का प्रयास किया। क्यों प्रयास किया जा रहा था भैया? ताकि हम लोगों को कोई कानूनी अधिकार ना मिले अपनी आवाज उठाने का, हम लोग की तमाम ताकतें छीन ली जाए, ताकि जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो लोग अपनी राजनीति को चमकाते रहे। सरकार में मंत्री होने के बावजूद मेरे नेता उस वक्त उस सरकार में मंत्री थे, उन्होंने बिना अपने मंत्री पद की चिंता किए, बिना किसी बात की परवाह किए सीधा सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया कि अगर इस कानून को यथास्थिति में नहीं पुनर्स्थापित किया गया तो हम लोग सड़क पर उतरकर एक जन आंदोलन करेंगे। उससे घबरा कर सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया। आज भी साथियों, मेरे नेता के जाने के बाद उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया, उसके बावजूद